इजिप्ट यानी मिस्र दुनिया की न सिर्फ सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, बल्कि मिस्र देश के इन लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के चट्टानों में पिछले 4,500 सालों से इतना खजाना गड़ा हुआ है जिसकी कल्पना करना भी आज के दौर पे संभव नहीं है। ये खजाना मिस्र देश के पुराने राजा महाराजाओं की कब्रों के साथ दफनाया जाता था। जब राजा की मौत हो जाती तो उसके शरीर के साथ उसकी तमाम वो बेशकीमती चीजें भी दफनाई जाती थी जिसे वो राजा इस्तेमाल किया करता था, और किसी विशेष राजा की खिदमत में उसके सारे दासों और सिपाहियों को भी राजा की कब्र के पास दफनाया जाता था। इस प्रथा के पीछे मिस्र के लोगों का तर्क है कि ऐसा करने से राजा की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को कोई परेशानी न हो, इसलिए उसकी तमाम इस्तेमाल की चीजों को भी दफनाया जाता है। और हजारों साल पहले दफनाए गए खजानों के भंडार आज भी जब दुनिया के सामने आते हैं तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग की इन चूने की चट्टानों से जब इजिप्ट के राजा तूतनखामून की ताबूत से गड़ा खजाना खोजा गया तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इस चट्टान के 26 फुट नीचे गड़ा ये खजाना पिछले 3200 सालों में पहली बार दुनिया के सामने आया था। ये खजाना प्योर गोल्ड का बना था जिसका वजन करीब 1,30,000 तोला था। वैसे तो ये खजाना बेशकीमती है, लेकिन एक अनुमान से पता चला कि इसकी कीमत करीब $100 मिलियन यानी लगभग 7 अरब रुपये के करीब है। आर्कियोलॉजिस्ट इतने खजाने को देखकर इस बात से परेशान थे कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी खदानों से इतना सोना निकालने में एक माइनिंग कंपनी को मिनिमम 10 साल का वक्त लग जाता है। तो आखिर 3000 साल पहले जब ना ही कोई मशीन्स थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी तो एंशिएंट इजिप्शियन इतना सारा सोना आखिर कहां से और कैसे निकालते थे? इसी रहस्य को सुलझाने फ्रांस के गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉसर अपनी टीम के साथ इजिप्ट के इन चूना पत्थरों के चट्टानों की तस्दीफ करने निकल पड़े। सबसे पहले थॉमस ने कई सालों तक इस गड़े सोने की जांच की और इसके कॉम्पोजिशन यानी अवयवों की तुलना विभिन्न जगहों से निकाले गए सोने से की। कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि ये खजाना इजिप्ट के द वैली ऑफ किंग के चट्टानों से ही निकाला गया। इस रिपोर्ट के बाद अब थॉमस के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस चट्टान को खोज निकालना जहां से इतने सोने को निकाला गया था। ये काम एक वाकई असंभव सा लगने वाला काम था क्योंकि किंग्स वैली के आसपास हजारों पहाड़ मौजूद थे और इन पहाड़ों में से एक ऐसे पहाड़ को खोजना जहां से एंशिएंट इजिप्शियन इतना सारा सोना निकालते थे, ये काम बेहद ही मुश्किल था। लेकिन थॉमस को मानो इस रहस्य को सुलझाना ही अपनी जिंदगी का मकसद लगने लगा था। इसलिए थॉमस अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ इजिप्ट के किंग्स वैली से करीब 88 किलोमीटर दूर पहाड़ियों तक पहुंच गए, क्योंकि इन पहाड़ियों में जो पत्थर थे उनके अंदर उसी सोने के कंपोनेंट मौजूद थे जो कि तूतनखामून के ताबूत से निकाला गया था। इन दोनों दोस्तों को यह यकीन था कि अगर तूतनखामून का सोना इन्हीं पहाड़ियों से निकाला गया तो इन पहाड़ियों की खदानों में इस्तेमाल औजार आज भी जरूर मौजूद होंगे। ये पहाड़ियाँ 1,30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जहाँ अत्यधिक गर्मी और पानी न होने के कारण जीवन ना के बराबर है। थॉमस का मानना था कि तूतनखामून का सोना जब इन पहाड़ियों से निकाला गया होगा तो बेशक यहाँ भारी मात्रा में कारीगरों की जरूरत पड़ी होगी। अपनी इस तस्दीफ को आगे बढ़ाते हुए थॉमस और उसके दोस्त को एक ऐसी चीज मिलती है जिसने मानो इन दोनों में एक नई जान दे दी। थॉमस को इन पहाड़ियों के बीच में एक कुआं दिखाई दिया जो करीब 38 फुट गहरा था, लेकिन ये कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। साथ ही इसी कुएं से कुछ ही दूर में एक कमरा भी दिखाई देता है। जब दोनों उस कमरे के अंदर गए तो इन दोनों की नजर उन पेंटिंग्स पर पड़ी जिसे पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। ये पेंटिंग्स करीब 3500 साल पहले बनाई गई थी। इन पेंटिंग को देखकर थॉमस के दोस्त ने थॉमस को बताया कि इन पेंटिंग पर वही राज गड़े हुए हैं जिसकी तस्दीफ का सफर हमने शुरू किया था। अब दोनों इस राज को जानने के लिए इन पहाड़ियों के बीचों की गहराइयों में जाने लगे। करीब 2 दिन बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनको ये पत्थर दिखाई देते हैं। ये पत्थर दिखने में तो नॉर्मल थे, पर इन्हीं पत्थरों को तोड़कर और क्रश करके इनके बीच से सोना निकाला जाता था। कई तरीके से की गई खोजबीन के दौरान इन दोनों को जमीन पर पड़े ऐसे औजार मिले जिसका इस्तेमाल इन सोने को निकालने के लिए किया जाता था। थॉमस का दोस्त एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसे इस बात का ज्ञान था कि सोना निकालने के लिए इजिप्शियन कारीगरों की एक टीम इन पहाड़ियों को खोदकर सुरंग बनाती थी और खास पत्थरों को निकालकर दूसरी टीम को दे देती थी, और यही टीम पत्थरों से सोने को निकालती थी जिसका काम उन कैंप पर होता था जिसका जिक्र कुछ ही देर पहले हमने एक कमरे के तौर पर किया था। थॉमस को अब एक ऐतिहासिक गोल्ड माइन कैंप तो मिल चुका था, पर अफसोस इस बात का था कि थॉमस और उसके दोस्त को अब तक एक भी ऐसी सुरंग नहीं मिली जिसके बारे में थॉमस के दोस्त ने सोचा था। शायद वो सुरंग उतनी मजबूत नहीं थी और भूकंप और 3000 साल के मौसम के परिवर्तन के साथ ये सुरंग आपस में ही नष्ट होती गई। सोने के छोटे छोटे महीन कणों को खदानों से निकालने के बाद इसे किंग्स वैली भेजा जाता था, जहां एक अलग टीम इस सोने को एक सही आकार देती थी जिसमें तूतनखामून का डेथ मास्क, डोम, गोल्डन चेयर, ज्वेलरी और करीब 3000 किस्म के अलग आभूषण और सामान थे। 1922 में खोजे गए इन खजानों की कॉपी बनाने में ही एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 10 साल का वक्त लग गया था। वैसे आपके विचार से क्या लगता है कि थॉमस और उसके दोस्त की जो सोने निकालने वाली धारणा थी,
क्या उसी तकनीक का इस्तेमाल करके एंशिएंट इजिप्शियन सोना निकालते थे या फिर उनकी कुछ अलग ही तकनीक थी? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके दें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक ऐतिहासिक खोज देखने को मिले।